Good morning, students. I am BK Singh. It is my fifth lecture on tissues for class 9th. Just like plant tissue, multicellular animals also contains different types of tissue because cells of the multicellular organism combine to form tissue for performing different functions of the body according to the position, type of the cells, arrangement and functions. Animal tissues are divided into four parts. Mainly four types of animal tissue presents: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. ये चार प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं मुख्य रूप से epithelial tissue. Epithelial tissue is the covering or protective tissue, covering of the body parts, as for example our skin, lining of the mouth, lining of the esophagus, blood vessels. जितना चीज का लाइनिंग जो बना हुआ है ना, लाइनिंग, वो लाइनिंग बना हुआ है किस सेल से? एपिथेलियल टिश्यू से उसका फॉर्मेशन हुआ है. तो जितने बॉडी का जो लाइनिंग है वह लाइनिंग किससे बनता है? एपिथेलियल टिश्यू से बनता है. इसलिए कहा इट इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू. द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड. एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे से पैक होंगे. तो पैक होने का मतलब क्या हुआ कि वो दो सेल के बीच जो स्पेस होता है, जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं, वे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है. कंप्लीटली पैक हो गया, इसलिए कंप्लीट कंपैक्ट थिन शीट का फॉर्मेशन करता है. तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वे टाइटली पैक्ड होकर कंप्लीट शीट का फॉर्मेशन करते हैं. तो यह जो एपिथेलियल टिश्यू है, कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, किस तरह से वो कंबाइन होंगे, सेल कंबाइन होकर किस तरह के फंक्शन को करेंगे, है ना. तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द सेल्स एंड देयर फंक्शंस, देयर पोजीशंस, एपिथेलियल टिश्यू may be divided into 5 types. Simple squamous tissue, stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium and glandular epithelium. Now we are studying one by one simple squamous tissue. नाम से स्पष्ट है, सिंपल स्क्वामस टिश्यू. आपके चाहे हमारे जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके माउथ का जो लाइनिंग हो गया, माउथ के भीतर जो लाइनिंग होगा, है ना, उसके लाइनिंग में ओसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट है जहां से फूड मटेरियल भीतर निकाला जाता है. तो ओसोफेगस का लाइनिंग, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो ब्लड सप्लाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को लाते हैं भी हार्ट में. तो ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसका लाइनिंग जो होता है वो उसका फॉर्मेशन सिंपल स्क्वामस टिश्यू से होता है ना. इसलिए कहता है कि सिंपल स्क्वामस टिश्यू सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन. इसके सेल्स बहुत पतले होते हैं. फ्लैट माने क्या होंगे? चौड़े चपटे होंगे, फ्लैट होंगे. उसी का एग्जाम्पल लिखे, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, और एग्जाम्पल बता दिए, ओसोफेगस का लाइनिंग, माउथ का लाइनिंग, सभी लाइनिंग किससे बनता है? सिंपल स्क्वामस टिश्यू से बनते हैं. इस सिंपल स्क्वामस टिश्यू में इसके सेल कैसे अरेंज होते हैं उसको देखो. सिंपल स्क्वामस टिश्यू के सेल का अरेंजमेंट इस तरह से होता है. ये सेल्स ऑफ द simple squamous tissue.
इपिथेलियल टिश्यू देखिए कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच नहीं पाया जाता है। ये न्यूक्लियस सबका एक कौन सी है, न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ये लाइनिंग फ्लैट होते हैं, चपटे होंगे और यही लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। थिन सीट बनेगा, पतला सीट बनेगा। यह हो गया आपका सिंपल स्क्वामस टिश्यू। सेकेंड टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड टाइप स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड cells of the epithelial tissue which is found in our skin। हम लोग के स्किन तो मोटा लेयर है, तो प्रोटेक्टिव लेयर है। तो प्रोटेक्टिव लेयर स्किन में जो टिश्यू पाया जाता है इपिथेलियल टिश्यू, उसका नाम रहता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल, मैंने कहा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। इसको स्किन ऑफ द इपिथेलियल सेल्स, यह किससे बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू के नाम से उसको जानते हैं। इसमें सेल्स लेयर बाय लेयर अरेंज रहते हैं। जैसे ब्रेड देखते हैं, ब्रेड कोई ब्रेड खरीद कर लाते हैं, सपून ब्रेड कोई ब्रेड, तो उसका ब्रेड एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर बाय लेयर जो अरेंजमेंट है, उसी तरह से स्किन के जो इपिथेलियल टिश्यू हैं वो लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लेयर बाय लेयर अरेंज होने के चलते इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल के नाम से जाना जाता है। इसका अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू का देखो स्किन का स्किन में जो इपिथेलियल सेल होते हैं उसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले इस तरह से बना दिया जाए आगे। इस तरह से बना दो, यहां से लाइन सीधा लाओ यहां पर, फिर इसको मिला दो, मिल गया। यहां पर इसके सेल्स होते हैं, देखो ये सेल्स सबका न्यूक्लियस ये सब सेल्स है। सेल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू, ये सेल्स हो गए। ये समझो एक लेयर ऊपर का हो गया, इसी तरह का ये लेयर बाई लेयर रहता है, बहुत एक लेयर हो गया, फिर उसके नीचे लेयर होगा, उसके नीचे लेयर होगा, लेयर बाई लेयर इसका अरेंजमेंट होता है। इस तरह इसके सेल्स अरेंज रहते हैं। देखने में ऐसे लगेंगे कि देखो ये लेयर बाई लेयर दिखाई दे रहा है, इसको लेयर बाई लेयर, जैसे एक लेयर हटाओ फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो लेयर बाई लेयर जो दिखाई देते हैं, इस तरह के सेल्स आपके स्किन में पाए जाते हैं। तो स्किन का जो इपिथेलियल टिश्यू है उसी को बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, या लेयर बाई लेयर इसका अरेंजमेंट होता है। तो ये स्किन में इस तरह का सेल का अरेंजमेंट लेयर बाई लेयर। फिर आओ क्यूबॉइडल इपिथेलियम, इसमें लाइनिंग ऑफ द किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है, जब 10th क्लास में आओगे तो एक्सक्रीशन में पढ़ाएंगे किडनी का सेक्शन,
उसके ट्यूब्यूल्स में जो लाइनिंग होता है उसका डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड ये सलाइवा का सिक्रीशन होता है, लार निकलता है, तो डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स ये किससे बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, क्यूब लाइन नाम है इसका, इसके सेल्स कैसे होंगे? क्यूब, क्यूब के समान होंगे, इस तरह से क्यूब, क्यूबॉइडल, ये इस तरह से दोनों इक्वल हो गया, इस तरह खींच देना है, ऐसे खींच देना है, इसको ऐसे बना, ऐसे खींच दिया गया, ये लाइन ऐसे लगे इसके पैरेलल आ रहा है, या कुछ दिया ऐसे मिला दिया, सब जगह लेंथ ब्रेथ हाइट इसका क्या होता है? इक्वल दिखाई देगा, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, इसको बोलेंगे क्यूबॉइडल सेल्स। इसके क्या होंगे? क्यूब लाइक होंगे। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर किडनी के ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स इस समय पाया जाता है, तो ये इसको बोला जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल हो गया। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलम माने होता है पिलर, पिलर लाइक। इसके इस एपिथेलियल के सेल्स जो होते हैं वो पिलर लाइक होंगे, खंबा के समान, पिलर के समान होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और लाइनिंग एंड इंटेस्टाइन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो लिखे है ना, तो जहां पर सिक्रीशन का काम करना है, चाहे ऑब्जर्प्शन का काम करना हो, जहां से किसी चीज कोई लिक्विड उसमें सिक्रीट होकर बाहर जाए, चाहे बाहर से किसी लिक्विड को ऑब्जर्व करना पड़े, तो सिक्रीशन का काम और एब्जॉर्प्शन दोनों का काम जहां हो वहां पर काम करता है कौन? कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल का स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, देखो कॉलमनर एपिथेलियल, इसके सेल्स कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल्स के सेल्स इस तरह से बना दिया जाए। कॉलमनर, देखो यहां जो सेल्स है ऊपर दिखाई दे रहा है इसका, कॉलमनर एपिथेलियल्स। लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर जो अधिकांश पाया जाता है ये कॉलमनर एपिथेलियम, इसके सेल्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे। देखो ये पिलर लाइक इसके सेल्स के अरेंजमेंट ऐसे रहेगा, देखिए ये खंबा जैसे दिखाई दे रहा है ना पिलर के समान, तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इसके सेल्स ऐसे अरेंज रहता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये सिक्रीशन में भाग लेंगे, ऑब्जर्प्शन में भाग लेंगे, तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? कॉलमनर एपिथेलियम। यह कॉलमनर एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो अगर पाया जाता है, सांस लेने वाली जो नली है, ट्यूब है, उसमें जो कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है तो उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ऊपर साइड देखिए, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाने लगे उसमें हेयर लाइक, तो इसी कॉलमनर एपिथेलियम को ऑसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। सिलिएटेड, सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द upper side यानी outer side of the epithelium, columnar epithelium is known as ciliated epithelium, cilia like structure हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसी cilia like स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए उसको ciliated epithelial के नाम से जाना जाता है। सब एपिथेलियल का ही टाइप है। एक होता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऐसा होता है जो कभी कभी एपिथेलियल सेल्स के जो टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो इनवर्ड उसमें इम्बेडेड धस करके
एक ग्लैंड के समान स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो कोई भी यहां पर सेल इपिथेलियल सेल का यह स्ट्रक्चर है, मान लीजिए स्किन का ही नजर है, ये स्वेट ग्लैंड, पसीना की ग्रंथि, यहां से पसीना निकलता है ना, तो ये ऊपर सेल्स है, मान लीजिए सेल्स है किसके, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल्स के कोई या क्यूबाइडल एपिथेलियल किसी का, इसके सेल्स बीच में मल्टीसेलुलर और ग्लैंड का फॉर्मेशन करने लगता है। इस तरह से ये धस जाएगा तो ग्लैंड बनाने लगता है ग्लैंड, बाकी सेल सब रहेगा। ये ग्लैंड के समान स्ट्रक्चर जो बनने लगता है, ये ग्लैंड जिसे सिक्रीशन होगा, इसे लिक्विड निकलेगा ऊपर आएगा, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है नहीं, तो उस तरह के वाल में जो ग्लैंड के समान स्ट्रक्चर बनता है धस करके, ये ग्लैंड का जो फॉर्मेशन करता है एपिथेलियम, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इस तरह से आज हम किसका देखें टाइप, एपिथेलियल टिश्यू का ये अलग अलग उसका टाइप देखें, कहां यह पोजीशन इसका क्या होता है और किस काम के लिए ये रहता है, यही एपिथेलियल टिश्यू हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे ही सब टिश्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे, यही एपिथेलियल टिश्यू के बारे में होगा। ठीक है, इसका नोट्स लिख लेंगे, अपने इनसाइड बुक से नोट्स भी तैयार करेंगे। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आए, कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर 9931978803 कांटेक्ट करेंगे। थैंक्स।